नमस्कार, जय हिंद साथियों। अगर जो आप एसएससी जीडी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें एसएससी जीडी का सेट कवर करेंगे। पहला प्रश्न आपका है, दिए गए वाक्य में रैखिक खंड को स्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया, तो पिछले की जगह क्या चीज़ आएगा, यानी कि वह गत पिछले वर्ष हरिद्वार गया था। उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा आगे बढ़ने का संकेत होना। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो आपका हो जाएगा माखन चोर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो। जिसका कोई आधार ना हो, यानी कि एक शब्द में बताना है। तो आपका हो जाएगा निराधार, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी किस भाग में कोई त्रुटि नहीं है। विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया। तो कोई त्रुटि नहीं जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समय का महत्व। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, यानी कि बागों में लड़के खिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि रिक्त स्थान को भरना, बागों में क्या हो जाएगा, फूल खिलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है, अर्जुन के पौंड्स वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यानी कि 16 वर्षीय अभिमन्यु। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, यानी कि सैनिक देश की, यानी कि रक्षा करते हैं। यहाँ पे खाली स्थान पर रक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपका वाक्य जो दिया हुआ है, लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को समान मानती है। तो आपका इसमें जो सही हो जाएगा, यानी कि समान मानती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यानी कि प्रश्न संख्या 10 से 14 तक। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार कीजिए। तो आपका पहला स्थान पर जो हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा
क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा, तो यह जो हो जाएगा बड़ा के बाद जो हो जाएगा यानी कि अभिशाप। उसके बाद जो है प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी डाउट पैदा हो गई। तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर जो भरा जाएगा बहुत से पैदा हो गई है, क्या हो गया है समस्याएं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट देखेंगे, जिसे समय रहते ना डाउट किया गया तो वो दिन नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। क्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यहाँ जो भराएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रोका नहीं गया तो। अब रोका भराएगा रोका नहीं गया तो वह धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व द्वारा उत्पादन किए गए पदार्थ का वेस्ट मटेरियल होता है जो प्राकृतिक संसाधनों की वायु और भूमि आदि को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित जहरीला गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बन मिश्रण, रेडियोधर्मी डाउट होता है। तो यहाँ पर जो भराएगा रेडियोधर्मी और क्या भराएगा, यहाँ पर जो भरा जाएगा यानी कि रेडियोधर्मी और पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या है, बाहर लड़की के डाउट पड़े हुए हैं। तो यहाँ जो भरा जाएगा यानी कि गट्ठर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि रेखांकित पर यानी कि उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना है। क्या है, शीतल वायु चल चलती है। तो यहाँ शीतल के जगह यानी कि रेखांकित करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा यानी कि ठंडी वायु चल गए बाघ के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द देना है यानी कि इतिहास से संबंधित। तो जो इतिहास से संबंधित होते हैं वह ऐतिहासिक। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा, पुस्तक का पन्ना फट गया। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी कि ब्याज धान का पर्यायवाची चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, बाधा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यानी कि वो सफल का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वो सफल का विलोम यानी कि सफल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जीके जीएस का भी 20 प्रश्न दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं। तो आपका 3 अंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के
डाउट पर मनाया जाता है? तो यह लाल किला पर। औद्योगिक नीति संकल्प 1996 के अंतर्गत भारत में उद्योग को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? तो वर्गीकृत जो किया गया था 3 श्रेणियों में। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी? तो आपका 2001 की जनगणना। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो हरित क्रांति के संबंध में जो सही हो जाएगा, यानी कि पहला है, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। तो ये आपका सही हो जाएगा। और हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरक के प्रयोग में कमी आई है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक आपका। प्रसिद्ध संगीत सख्यत पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र का वादक थे? तो यह संतूर का। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो आपका मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्व स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें समूह कहा जाता है, और क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है, जिसे आवर्त कहा जाता है। तो यह 18 और 7 हो जाएगा आपका सही जवाब। टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुजरात हो जाएगा सही जवाब। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है? यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिला क्या थी? तो आपका 918 हो जाएगा सही जवाब। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो जो अरब सागर में जाकर गिरती है यह माही नदी। (1929) में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो यह महमूद लोधी को। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो जो मध्य प्रदेश का नृत्य शैली जो हो जाएगा आपका माचा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिससे कई बार
विभाजन का सामना किया है? तो आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति का, जिसे जुपिटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो आपका हो जाएगा यानी कि अमर जीवन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लेसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो जो लेसार उत्सव जो मनाया जाता है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेनपा के द्वारा। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर जो अब मैथ और रीजनिंग का प्रश्न बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप वहाँ से मैथ और रीजनिंग का सेट को डिस्कस कर लीजिएगा और आप सेट को डेली ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।